वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लोगों की मजलिस लगी हुई थी। डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हाज़रीन मजलिस से फरमाने लगे कि आप कहाँ लंबे लंबे मुराकबे और वजीफ़े करते रहेंगे। मैं आपको अल्लाह के कुर्ब का मुख्तसर रास्ता बतलाता हूँ। चंद दिन वो कर लें, फिर देखना कि कुर्ब की मंजिलें कैसे तय होती हैं। फरमाने लगे, पहला रास्ता ये है कि अल्लाह से चुपके चुपके बातें करने की आदत डालो। वो इस तरह कि जब भी तुम कोई जायज़ काम करने लगो तो ये 4 जुमले कहा करो। पहला जुमला, अल्लाह इस काम में मेरी मदद फरमा, इस काम में मेरी मदद फरमा। दूसरा जुमला ये कहना है कि अल्लाह इस काम को मेरे लिए आसान फरमा। और तीसरा जुमला ये कहना है कि अल्लाह इस काम को आफियत के साथ पाया तकमील तक पहुंचा दे, बतौर चाड़ दे। और चौथा जुमला ये कहना है कि अल्लाह इस काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। तो ये 4 मुख्तसर से जुमले हैं। दिन में सैकड़ों मर्तबा अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएगा और मोमिन का मतलूब भी यही है कि उसका अपने मालिक से ताल्लुक कायम हो जाए। तो जब मैं मुतालिया कर रहा था तो मेरे रब ने मेरे ज़हन में मुक़द्दस की वो आयात जो हज़रत मूसा पैगंबर ने अपने रब से दुआएं मांगी थी
वो मेरे जहन में आने लगी कि इन 4 जुमलों को अगर देखा जाए, मालूम ये होता है कि ये तो कुरान में मूसा पैगंबर की दुआएं हैं। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज फरमाया और फरमाया मेरे पैगंबर अब जाओ फिरौन की तरफ और उसे तबलीग करो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चंद दरख्वास्तें की, चंद दुआएं की। मालूम होता है यही 4 जुमले कहे मूसा अलैहिस्सलाम ने भी। पहली बात ये कही, रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मैं बड़े ऊंचे काम के लिए जा रहा हूँ, दावत और तबलीग का काम है, लिहाजा तेरे दरबार में दरख्वास्त करता हूँ, शरह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। सुभान अल्लाह, सीने को खोल दे। मालूम होता है ये पहला जुमला है कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। दूसरी दुआ की मूसा पैगंबर ने, अल्लाह वयस्सिर ली अमरी, मेरे इस काम को मेरे लिए आसान फरमा। वयस्सिर ली अमरी, इस काम को मेरे लिए आसान फरमा। 2 जुमले। तीसरी दुआ मूसा पैगंबर करते हैं और फरमाते हैं, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो अच्छी तरह मेरी बात को समझ लें। क्या मतलब, अगर अच्छी तरह वो समझ लेंगे तो गोया आफियत के साथ मेरा काम पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। तीसरा यही जुमला था कि अल्लाह इस मेरे काम को आफियत के साथ पाया तकमील तक पहुंचा दे। चौथी दुआ हजरत मूसा पैगंबर करते हैं, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारूना अखिशदुद बिही अज़री व अशरिकू फी अमरी, अल्लाह मेरा एक वज़ीर भी बना दे, मेरा मुआविन भी मेरे साथ बना दे, मेरे अहल में से जो मेरा भाई हारून है उसी को बना दे, और मेरे इस नबूवत वाले काम के अंदर, इस दावत तबलीग वाले काम के अंदर मेरे भाई हारून को भी शरीक। ज़ाहिर है अल्लाह उसी को नबी बनाएगा जिसे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, जिसे अल्लाह कबूल फरमा। तो गोया ये 4 जुमले ये मालूम ऐसे होता है, हजरत मूसा पैगंबर भी एक काम के लिए जा रहे हैं, काम भी कोई मामूली नहीं, अजीमुशान काम है, दावत और तबलीग का काम है, अल्लाह की तौहीद सुनाने जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले चंद दुआएं करते हैं। क्या करते हैं? चंद दुआएं। तुम भी ये अपनी आदत डालो चुपके चुपके अपने रब से बातें करने की। जब भी कोई जायज़ काम करने लगो तो सबसे पहला जुमला जो कहना है वो ये है कि अल्लाह इस काम में मेरी मदद फरमा, इस काम में मेरी मदद फरमा। दूसरा जुमला, अल्लाह इस काम को मेरे लिए आसान कर दे, इस काम को मेरे लिए आसान कर दे। तीसरा जुमला, अल्लाह इस काम को आफियत के साथ पाया तकमील तक पहुंचा दे। और चौथा जुमला ये कहना है, अल्लाह इस काम को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, अल्लाह। दूसरा रास्ता फरमाने लगे वो ये है, रोजमर्रा बंदे की जिंदगी के अंदर 4 हालतों से वास्ता पड़ता है। कितनी हालतों से? 4 हालतों से।
या तो तबीयत के मुआफिक मामला होता है या बंदे की तबीयत के खिलाफ मामला होता है। ये दो बातें हो गई। रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इंसान को चार वास्ते पड़ते हैं। या तो उसकी तबीयत के मुआफिक बात होती है, ये एक हालत है, या उसका वास्ता पड़ता है दूसरी हालत के तबीयत के खिलाफ कोई बात होती है। कितनी हालतें हो गई? दो। तीसरी ये है कि माजी की गलतियां और नुकसान बंदे को याद आ जाते हैं। और चौथा कि बंदे को मुस्तकबिल के खतरात और अंदेशे नजर आने लग जाते हैं। या तो उसे मुस्तकबिल के खतरात और अंदेशे होते हैं तो फरमाया अब करना इस तरह है तुमने, अगर तुम्हें तबीयत के मुताबिक कोई मामला पेश आए, कोई बात तुम्हारी तबीयत के मुताबिक हो, तो उस पे तुमने अपने रब का शुक्र अदा करना है। ये बात कहने की आदत डालो कि तबीयत के मुआफिक जब भी कोई बात हो, कोई मामला हो जाए तो फौरन कहना है जुबान से अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाह सारे कमाल की तारीफें तेरे लिए, हमदे भी तेरे लिए और शुक्र भी तेरे लिए। सुभान अल्लाह। तबीयत के मुवाफिक अगर मामला हो तो फिर उस पे क्या करना है? शुक्र अदा कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। दूसरी बात, अगर तबीयत के खिलाफ मामला हो तो वहां ये लफ्ज पढ़ने हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात कहने की आदत डालो। तीसरी बात, अगर तुम्हें माजी की गलतियां और माजी के नुकसान याद आ जाएं तो फौरन इस्तिग़फ़ार किया करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। या कहा करो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। चौथी बात कि अगर तुम्हें मुस्तकबिल के खतरात और अंदेशे हों तो उस वक़्त ये दुआ पढ़ी करो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जमील फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ये दुआ तुमने पढ़नी है, अल्लाह की पनाह में आ जाना है। अब होगा यूं कि अगर पहली बात अगर तुम्हारे तबीयत के मुआफिक हुई, तुम रब का शुक्र अदा करोगे तो नेमत महफूज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नेमत क्या है? महफूज। अल्लाह करीम तुम्हारी नेमत को बरकरार रखेंगे, तुम्हारी तबीयत के मुआफिक मामला फरमाते रह जाएंगे क्योंकि तुमने शुक्र जो उसका अदा किया है। अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अल्लाह और ज्यादा नेमतें अता करूंगा। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, उसका फायदा ये होगा जब तबीयत के खिलाफ कोई मामला तुझे नजर आए तो तुमने कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तुम ये पढ़ोगे और सब्र करोगे तो तुम्हारा अजर महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। पहली
पहली बात कहने से नेमत महफूज, दूसरी बात कहने से अजर महफूज हो जाएगा, और तीसरी बात माजी की गलतियां और नुकसानात पे जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हारा माजी धुल जाएगा और साफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। माजी के गुनाह मिट जाएंगे, माजी तुम्हारा साफ हो जाएगा। जब तुम्हें चौथी बात मुस्तकबिल के खतरात अंदेशे नजर आने लगे, अगर उनका खौफ होने लग जाए तो तुम ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जमील फितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। जब ये दुआ तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सारे खतरात तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम रब की पनाह में आ जाओगे। हर फितने से ज़ाहिर है या बातिन में है, हर इलानिया है या सिर है, पोशीदा है या वाज़े हैं, हर किस्म के फितनों से अल्लाह की पनाह में जब आ जाओगे तो ख़तरात जो मुस्तकबिल के हैं या अंदेशे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे दूर हो जाए। सुभान अल्लाह। तो कितने रास्ते हो गए? 2 रास्ते। 2। तीसरा रास्ता अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का तीसरा रास्ता ये है, फराइज और वाजिबात का इल्म हासिल करके फराइज और वाजिबात अदा करते रहो और कबीरा गुनाहों से बचते रहो। क्या है कबीरा? अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं, कबीरा गुनाहों से बच जाओ, बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ। जो छोटे मोटे तुम्हारे होदा, तुम्हारे छोटे गुनाहों को वैसे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे। इन तजतनिबू कबायरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाते हैं, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे, मा तुनहौना अन्हु, जिन बड़े गुनाहों से तुम्हें रोका गया है, मना किया गया है, तो बड़े गुनाहों के बचने की बरकत से अल्लाह फरमाते हैं, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, मैं अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ। अंदाजा लगा। तो ये तीसरा तरीका है कि फराइज और वाजिबात का इल्म हासिल करके फर्ज और वाजिबात अदा करते रहो और कबीरा गुनाहों से बचते रहो। चौथा रास्ता ये है अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का, जल्दी जल्दी कुर्ब की मंजिलें हासिल करने का ये तरीका है कि तुम कुछ देर के लिए जिक्र कर लो, जो भी जिक्र हो जाए उस जिक्र को करके अल्लाह से ये दुआ मांगा करो। 2 जुमले हैं। पहली बात ये है, ये कहना है, अल्लाह जी मैं तेरा बनना चाहता हूँ, मुझे अपना बना ले। सुभान अल्लाह। मैं तेरा बनना चाहता हूँ, मुझे अपना बना ले। और दूसरी बात ये कहनी है, अल्लाह मुझे तू अपनी मार्फत और मोहब्बत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मुझे अपनी मोहब्बत और मार्फत अता फरमा दे। बस इतनी सी बात है। चंद दिन ये नुस्खा इस्तेमाल कर लो, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि किस तरह कुर्ब की मंजिलें मुझे हासिल हो रही हैं। सुभान अल्लाह। तो ये याद रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत कीमती बात है जो आज आपको बता दी है मैंने।